कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो लड़की शादी से पहले ही किसी मर्द से या किसी अन्य पुरुष से संबंध बना चुकी है तो क्या ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए। तो उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं। चलिए आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं और उनके जवाब देते हैं। तो जो पहला कमेंट है राज चतुर्वेदी जी का, क्यों आप लोगों को गलत मैसेज दे रहे हो और सोसाइटी को ख़राब कर रहे हो। संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैसेज कोई गलत नहीं होता है। उस मैसेज को आप किस तरह से लेते हो वो डिपेंड करता है कि आपके लिए गलत है या सही है। और दूसरी बात कि सोसाइटी ख़राब नहीं होती है, लोग ख़राब होते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी बनती है और फिर हम कहते हैं सोसाइटी ख़राब हो रही। और संस्कार नाम की चीज़ होती है, लेकिन संस्कार वही अच्छे होते हैं जो हमारे जीवन में सुख, शांति और आज़ादी प्रदान करें। अगर हमारे जीवन में बंधन है, घुटन है, तड़प है, बेचैनी है तो फिर वो संस्कार नहीं कहलाते, वो एक तरह से बंधन हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो लड़कियां शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाती हैं उनके साथ शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है कि आपको क्या करना है। लेकिन कोई गुनाह नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है ऐसा कि कोई इंसान अपने जीवन को अगर अपने तरीके से जी रहा है और फिर उसे हक नहीं है किसी और के साथ ज़िंदगी जीने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, आपकी सोच कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है और आप अपने जीवन को किस दिशा ले जाते हो। आपके जीवन में कौन आता है, कौन नहीं आता, ये एक व्यक्तिगत राय है। लेकिन अगर सामूहिक राय देखा जाए तो इंसान के शरीर पे डिपेंड नहीं करता इंसान की ज़िंदगी, इंसान के विचारों पे, इंसान की चेतना पे डिपेंड करता है उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर व्यक्ति अच्छा है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत भी किया है, सही भी किया है, लेकिन अगर उसे अभी समझ है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के, अपनी ज़िंदगी को जीने का, तो अगर वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति आता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। इसमें कोई गुनाह नहीं है कि वो पहले कैसा था। डिपेंड ये करता है कि आज उसके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, ये मायने रखता है। और अगर आप सोसाइटी, संस्कार और इन चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में किसी लेडीज को लेके आओगे, किसी महिला को लेके आओगे, तो शायद आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अगर आप ये सोच के लाओगे कि सामने वाले व्यक्ति की समझ कैसी है, ना कि उसका शरीर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। इंसान का नेचर, इंसान की समझ, इंसान का बोध, इंसान की चेतना कैसी है। अगर आप इनसे रिश्ता बनाते हो तो आपके जीवन में खुशी आती है। लेकिन अगर सिर्फ शारीरिक तल पे आप रिश्ता बनाते हो कि उस शरीर से कैसी है, वो पहले किसी के साथ रह चुकी है या नहीं रह चुकी है, तो इस पे फिर आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आप क्या चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक अच्छा भी कमेंट है, नौगेंद्र जी ने लिखा है, अच्छा संस्कार मेरे जीवन के लिए अच्छा सबक, मुझे इस संचार से नया विचार मिला, मैं अकेले ही सेवा करने जा रहा हूँ। देखिए ये इस चीज़ को लेके सेवा करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा मैसेज आपके लिए सही है या गलत है। मैसेज कभी भी गलत सही नहीं होता है ना। यहाँ जो सही है मैं वो बातें बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको गलत लग रहा है तो फिर आपको ये विचार करना होगा कि आप कौन है। इसके बाद एक और कमेंट है @SAFE327, जब हम में कोई खोट नहीं होगा तो हम क्यों एक्सेप्ट करें। नो सील, नो डील, नो पास्ट, हम पूरी जानकारी निकाल कर ही एक्सेप्ट करेंगे। हम पागल नहीं हैं, हम पढ़ाई करते रहे, वो रंगरलियाँ मनाती रहे। देखिए अभी जैसा कि मैंने बताया, ये व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है, आपकी लाइफ है। आप अपने जीवन को किस दिशा ले जाते हो, आप अपने जीवन में किसको शामिल करते हो, किसको नहीं करते हो, ये आपकी पर्सनल राय है। ठीक है, तो आपको जो करना है आप करिए, उसमें कोई बंधन नहीं है। अगर आपको उससे अच्छा लगता है, उससे स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है, आप सब कुछ कीजिए। लेकिन जो आपकी ये धारणा है,
ये गलत है। अगर आप इसी धारणा के साथ जियोगे ना, तो आप अपने जीवन में कभी भी खुशी को, कभी भी आनंद को, कभी भी शांति को नहीं प्राप्त कर पाओगे। हमेशा आपके जीवन में प्रॉब्लम ही क्रिएट होती रहेगी, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है, आपके जो विचार है ना, वही आपके जीवन का दुख बन जाएगा। इतने गारंटी के साथ मैं क्यों कह रही हूँ, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि आज के समय में जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा होना संभव नहीं है। बहुत ही रेयर है कि जिस व्यक्ति को कोई घास ही ना डाले, या जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल हीन भाव से ग्रस्त रखता हो, वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो आपके लिए पड़ा हो। नहीं तो आज के समय में जिस तरह से हमारे समाज में शादियां होने लगी है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, तो ऐसे में जो आपकी सोच है वो तो संभव नहीं है कि आप पढ़ाई करते रहो और दूसरा रंगरलिया मनाए। आप भी रंगरलिया मनाते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शरीफ रहते हो और बिल्कुल वेट करते हो कि 30 साल, 40 साल, 45 साल जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक आप किसी के संपर्क में नहीं आओगे। तो जैसा समय होता है, जैसा हमारा समाज होता है, हमें उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। अगर हम अब भी पुरानी परंपरा में ही पड़े रह गए, पुरानी ही सोच को लेके साथ में आगे बढ़ते रहे, तो फिर आज का जो ज़माना है, आज का जो युग है ना, इसमें हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें ये समझना होगा कि आज के समय में ये चीज़ें मायने नहीं रखती जो आप बोल रहे हो। इंसान अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए पूर्ण रूप स्वतंत्र है। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई आता है, उसका पास्ट कैसा है, अगर आप ये देखने जाओगे तो आप किसी से रिश्ता बना ही नहीं पाओगे। तो आपको उसका पास्ट नहीं देखना है कि वो अपने लाइफ में कैसा क्या करके कैसी ज़िंदगी जिया। आपको ये देखना है कि आज जब आप उससे रिश्ता बना रहे हो, क्या वो आज आपके लिए ईमानदार है, क्या आज वो आपके लिए समर्पित है, क्या आज आपको वो भरोसा दिला पा रहा है। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति अच्छा है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। आज आपके साथ है वो अच्छे से रहे, यही सबसे अच्छी बात है। कल आप नहीं रहो या कल आपका साथ ना रहे, वो क्या करता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या कल तक आप उसकी लाइफ में नहीं थे, वो अपनी लाइफ किस तरह से जी रहा था, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस सोच के साथ जियोगे कि इंसान के साथ इंसानियत का रिश्ता होना, उसकी चेतना से रिश्ता बनाना, ना कि उसके शरीर से, ना कि उसकी वर्जिनिटी से, अगर ये सब आप करोगे, ये सब सोचोगे ना, तो कभी भी आप सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है ना, जो इंसान अपने जीवन में एक लक्ष्य के साथ जीता है, जो अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता है ना, वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता है जिन चीज़ों की आप परवाह कर रहे हो। अगर आप इन्हीं चीज़ों में अटके पड़े हो ना, तो आप कभी भी अपने जीवन में कोई भी अच्छे काम की ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई भी लक्ष्य आप नहीं हासिल कर पाओगे। यहाँ तक कि आप अपने जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं बना पाओगे। आप सिर्फ इसी में उलझ के रह जाओगे। पति पत्नी, पत्नी पति का रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, और फिर अगर कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, कोई पास्ट पता चला, तो फिर आप अपनी ही गृहस्थी में खुद ही आग लगा लोगे। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो, ऐसी मानसिकता आपके अंदर क्यों आ रही है, आप ऐसी धारणा क्यों रख रहे हैं जो धारणा आपके जीवन को नर्क बना सकती है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है, समझना है, तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं
7697572249 पर। साथ ही मैं एक वर्कशॉप चलाती हूँ जहाँ पे आप डेली आके लाइव सीख सकते हैं। मेरा साथ आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको साथ में बताया जाएगा कि आप जो भी सीख रहे हो उसे अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें। मैंने ये देखा है, समझा है, जाना है कि इंसान 3 तलों पे जीता है। एक तो होता है उसका शारीरिक तल जो प्राकृतिक होता है, एक होता है मानसिक तल और एक होता है आत्मिक तल। अक्सर आदमी शारीरिक चीज़ों के लिए तो काम कर लेता है क्योंकि वो सब बाहरी होता है। मानसिक चीज़ों के लिए भी कुछ हद तक वो भाग लेता है क्योंकि मन उसे भगाता है, इंद्रियां भी वो तृप्त कर लेता है किसी भी तरह से। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे एक बेचैनी रहता है, उसे एक खालीपन रहता है, उसे एक तड़प रहती है, ऐसा जैसे उसे कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ पाना है जो उसे यहाँ नहीं मिल रहा है। सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन होता है। वो होता है आत्मिक, जिसे हम जानते नहीं हैं क्या होती है आत्मा, हमें नहीं पता, लेकिन वो एहसास हमारे अंदर होता है जो भीतरी होता है, जो बेचैनी होती है। सब कुछ होने के बाद शरीर स्वस्थ है, मन की चीज़ें भी हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, कुछ ऐसा है जो अधूरा है, जो अपूर्ण है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप 2 चीज़ों पे तो काम कर रहे हो। आपकी इंद्रियां आपको भगा रही हैं, आपके शरीर के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अपने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। और उसे क्या चाहिए? उसे भी एक खुराक चाहिए। जिस तरह से आपके इंद्रियों को चाहिए, जिस तरह से आपके शरीर को चाहिए, उसी तरह से आपके आत्मा को भी खुराक चाहिए। और वो खुराक है ऊंचाई, अच्छी संगति, अच्छी किताबें। क्यों? क्योंकि आत्मा को कहा जाता है अनंत है, आत्मा का कोई अंत नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा असीमित है। तो वो असीमित चीज़ें चाहती है, उसे छोटी मोटी चीज़ों से संतुष्टि नहीं मिलती है, उसे जानना है, उसे समझना है। तो अगर उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप सब कुछ पाके भी अधूरे ही रह जाओगे। कभी आपके जीवन में पूर्णता नहीं आएगी, कभी वो खालीपन जो है ना वो भरेगा नहीं, चाहे आप उसे बाहर से कितना भी भरने की कोशिश करो, चाहे आपके संबंध कितने भी अच्छे हों। हमें लगता है कि हमारे संबंध अच्छे नहीं, हमारे संबंध बुरे हैं, इस वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत पैसा होता है, फिर भी उनके जीवन में एक अधूरापन, एक खालीपन होता है, वो उसी चीज़ का है। तो अगर हम शरीर के लिए, मन के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर हमें आत्मा के लिए भी करना चाहिए, और वो है ऊंची संगति, अच्छी नॉवल, अच्छी बुक जैसे गीता वगैरह हो गई। इन चीज़ों को अगर आप पढ़ते रहते हो, इन चीज़ों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, थोड़ा सा समय इस चीज़ के लिए भी देते हो, तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं ना कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, वैसे ही जैसे हम बुक्स पढ़ेंगे, जैसे लोगों की संगति में रहेंगे, वैसे ही हमारा जीवन होता है। अब डिसीजन आपको लेना है तो निर्णय जरूर लीजिए। अगर सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन है, एक अधूरापन है, एक अशांति लग रही है, मन में संतुष्टि नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका समाधान आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने उससे समाधान पाया है, इसलिए मैं आपको भी कह सकती हूँ कि उससे समाधान मिलता है। नंबर वीडियो में दिया गया है 7697572249। यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, कंसल्टिंग के लिए भी और वर्कशॉप के लिए भी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से अगर आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे जो भी व्यक्ति कमेंट करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, मैं उस टॉपिक पे फ्री में वीडियो बनाऊंगी, आपको समाधान बताने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप फ्री में समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी समस्या ज़रूर लिखें। अगला वीडियो जो आएगा वो इसी वीडियो के कमेंट पे आएगा। धन्यवाद।